बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 95 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में अब हम उम्मुल मोमिनीन के जो है कि अक़सात पर पहुँच चुके हैं। और आज हम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र तारीख़ की रोशनी में करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबज़ादी हैं। वालिदा का नाम उम्मे रोमान बिन्ते आमिर था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहलिया होला बिन्ते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या आप मज़ीद निकाह नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया किससे। हज़रत होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कवाजियों में आयशा हैं और बेवगान में हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से रिश्ते की बात करने की इजाज़त दी। चुनांचे हज़रत होला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से निकाह फरमाया। इस निकाह का हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद उम्मुल मोमिनीन से फरमाया तुम मुझे 3 रात तक ख्वाब में नजर दिखाई देती रही। एक फरिश्ता सफ़ेद रेशमी कपड़े पर तुम्हारी तस्वीर लाता था और कहता था ये आपकी अहलियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हिजरत से 3 बरस कबल हुआ और रुख़सती हज़्ब बदर के फ़ौरन बाद शवाल में हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी कुनियत आपके भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर उम्मे अब्दुल्ला तजवीज़ फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 सालों में इस कदर फैज़ हासिल किया कि इल्म का पेकर बन गई। सहाबा कराम फरमाया करते थे हमें किसी मसले में शक होता तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इसका इल्म पाते थे। यही वजह है कि बड़े बड़े सहाबा और ताबईन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत तमाम ख़वातीन पर ऐसी है जैसे सरीद की तमाम खानों पर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल होते तो उन्हें सलाम अर्ज़ करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ए आयशा ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, ये आपको सलाम कह रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती इन पर भी सलाम और अल्लाह की रहमत हो। उम्मुल मोमिनीन पूरे आलमी इस्लाम की माँ और अलमी व रूहानी सरपरस्ती। पूरी उम्मती मुस्लिम में आपसे बढ़कर आनमा फाज़ला खातून कोई न थी। रियाज़ और इल्म मिरास में ऐसा मलका हासिल था कि सहाबा तागवीन मिरास के मसाइल पूछने आपके पास आते थे। अरवा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने फ़िक़्ह तब औशार में उम्मुल मोमिनीन से बढ़कर किसी को नहीं देखा था। आपने तफसीर व हदीस की तालीम बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी। शेर और नस्ब का इल्म अपने बुजुर्गानों से सीखा था। आपने कम व पेश 28,000 अहादीस मक़बूल हैं। आप बेहतरीन तय्यबा भी थीं। हुज़ूर के बैरूनी मेहमानों में से जो कोई बीमार होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इलाज की फ़िक्र होती। उम्मुल मोमिनीन का हाफ़ज़ा बहुत तेज़ था। इस बीमारी और दवा की मालूमात लेकर फ़ौरन याद कर लेती थी। इसी तरह आप गासिफ़े तबीयह भी बन गई। ज़ाहिद व सखावत में आप अपनी मिसाल आप थी। हज़ारों दराहम व दिनार सुबह आते और शाम तक गरीबों मस्कीनों में तकसीम हो जाते। एक बार कहीं से 1 लाख दरहम का हदिया आया, शाम तक सब का सदका कर दिया। खुद रोज़े से थी मगर ख्याल तक ना था। किसी खातून ने कहा शाम को अफ्तार के लिए 1 दरहम ही बचा लिया होता, गोश्त से अफ्तार कर लेती। फरमाया तुम्हें इस वक्त याद दिलाती तो बात थी, अब तो कुछ नहीं होता। वजाहत व बलागत का ये आलम था कि बड़े बड़े सुखनदान इनका कलाम सुनकर इकरार करते थे कि रोई ज़मीन पर इनसे बढ़कर फसीह व बली हस्ती कोई और नहीं। 57 या 8 में उम्मुल मोमिनीन बीमार हुई और 17 रमज़ान या 18 रमज़ान की शब दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज तरावी के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कई ऐसी खसूसियात हैं जो कि वो किसी और सहाबिया को हासिल नहीं। मसलन वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी और सबसे महबूब रफ़ीक की साहबज़ादी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बरमला इजहार फरमाते हैं। उमर बिन अलास
रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है, तो फरमाया आयशा। उन्होंने जवाब फिर पूछा और मर्दों में फरमाया इसके वालिद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा किसी कवारी लड़की से शादी नहीं की। वफ़ात के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में था। हिजरा आयशा सिद्दीक़ा ही में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त भी वही नाजिल होती थी जब वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाफ में होते थे। बाकी अज़वाज को ये एज़ाज़ हासिल नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी के बारे में आयात कुरानी नाजिल हुई जिनकी तिलावत ता क़यामत की जाती रहेगी। सर्फ सलाहीन का कहना है कि अदर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और कोई फजीलत ना भी होती, जब भी वाक़े उफ़क़ में जिस तरह कुरान हकीम इनकी बरात बयान फरमाई वो इनकी फजीलत और मर्तबा को नाकाबिल दीद तब्दील देती हैं। एक सफ़र में आप रज़ी अल्लाह ताला का हार गुम हुआ तो इसकी तलाश के दौरान सुबह की नमाज का वक्त हो गया, वहाँ पानी नहीं था। अल्लाह ने वही भेजकर तय्यम का तरीका बता दिया। उम्मत के लिए तय्यम की आसानी उम्मुल मोमिनीन की ता क़यामत बाकी रहने वाली बरकत है। वाक़े उफ़क़ की मुकम्मल एपिसोड पिछली एक साथ में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं इसी चैनल पर। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाक़े उफ़क़ के नाम से पूरी तफसील दर्ज है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 6-7 सहाबा में से हैं जिनकी बकस अहादीस मक़बूल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत करदा अहादीस की तादाद 2403 हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला की इल्मी कमालात तमाम सहाबियात और बेशर सहाबा से भी बढ़कर हैं। बड़े बड़े सहाबा इखलाकी मसाइल में आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। अता बिन अबी रबाह रज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हज़रत आयशा अफ़कल नास और अहसन अल खातून थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन, मुख्तसरन हमने पूरा ज़िक्र उम्मुल मोमिनीन का किया। अगर हम तफसील में जाएँ तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खूबसूरत वाक़यात, खूबसूरत ज़िंदगी और बहुत ही बासआदत तारीख़ से भरा हुआ है, लेकिन हमने वीडियो को शार्ट बनाना था कि ताकि आगे उम्मुल मोमिनीन की एपिसोड भी हमारा इंतज़ार कर रही हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।